अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और यमन से है। नाज़रीन किराम, यमन के अंदर सऊदी फोर्सेस ने बमबारी करके 50 से ज़ायद हूसियों को कत्ल करने का दावा किया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शदीद लड़ाई सामने आ रही है, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से यमन के अंदर हूसियों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, जिसके नतीजे में हूसी बागियों के मुताद्दिद ठिकाने तबाह हुए हैं। मारब का इलाका है, तइज़ का इलाका है और इसी तरह से दीगर इलाके हैं जहाँ पर ये झड़पें हो रही हैं। सऊदी इत्तिहाद के ख़िलाफ़ भी यमन के हूसी मिज़ाइलों से, ड्रोन तैयारों से हमला कर रहे हैं। इसके अलावा नसीब काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर गद्दारी के मुर्तकब 3 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई है, बल्कि फांसियां दे दी गई हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के फ़ौज के 3 ऐसे अफराद थे जो हूसियों के साथ थे और दीगर दुश्मनों के साथ खुफिया मालूमात को शेयर कर रहे थे, जिन्हें फांसी दी गई है, सजाए मौत दी गई है। नाज़रीन काम इससे पहले भी सऊदी अरब के अंदर दर्जनों अफराद को करप्शन, बदउनवानी और इसी तरह से धोखा दही के इल्ज़ाम में सजाएं दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शाही महल के अंदर बगावत करने वाले अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग किया गया है और खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। पूरे सऊदी अरब के अंदर सख्त तरीन जो सर्च ऑपरेशन है खुफिया इंटेलिजेंस इदारों का, उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। यही वजह नाज़रीन काम एक और ख़बर सऊदी अरब से सामने आ रही है कि 106 साल की सज़ा सुनाई गई है एक गिरोह को जो मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह से करप्शन और बदउनवानी में मुलव्वस था। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये ऐलान है, ये विजन है कि 2030 तक मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब को करप्शन फ्री मुल्क बनाया जाएगा और किसी भी तरह की दुश्मन के साथ हमदर्दियां रखने वाले अफराद को सजाए मौत से गुजरना पड़ेगा। कहा जाता है उर्दन के अंदर होने वाली बगावत के बाद सऊदी अरब के अंदर भी बगावत की इतलात हैं, बगावत के खदशात हैं। इसलिए सऊदी अरब के शाही महल की मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट किया जा चुके हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आ रही है कि 9 साल के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा को इन्वाइट किया गया है जर्मनी की हुकूमत की जानिब से। आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इंतहाई आला सतही हुकूमती डेलीगेशन के हमरा जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर डिस्कशंस होंगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत होंगे, मुख्तलिफ मुआहदे तय होंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी को दुनिया भर के अंदर सराहा और तस्लीम किया जा रहा है। रशिया पाकिस्तान के करीब आ चुका है, रूस से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही हैं, चाइना से, यूरोप से, यहाँ तक कि अरब रियासतें भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की तरक्की की एक बड़ी अलामत है। इसके अलावा नसीब काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन की जानिब से भारतीय इलाकों से फौजें निकालने से इनकार कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन भारत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत की फौजों को हाई अलर्ट किया जा चुका है क्योंकि चाइना के साथ होने वाली हालिया 11वीं जो मुलाकात थी फौजी जर्नैलों की वो नाकाम हुई है, जिसके बाद चीन ने अपनी फौजों को निकालने से साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से पाकिस्तान से शिकस्त का सामना है, अमेरिका से भारत की लड़ाई शुरू हो चुकी है, चाइना भारतीय इलाकों में मौजूद है और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। इस अंदाज से भारत अंदरूने खाना भी मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर उलझा हुआ है, जिसकी वजह से चाइना के पास ये अच्छा मौका है कि वह लहदकी पसंदों के जरिए से भारतीय मशरकी रियासतों पर कब्जा कर ले। वाराणसी का हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर आज पूरे कश्मीर के अंदर सख्त तरीन हड़ताल होगी, मुकम्मल हड़ताल होगी और इस हड़ताल की कॉल इस वजह से दी गई है क्योंकि निहत्ते कश्मीरियों पर बदतरीन जुल्म हो रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, शुपियाँ के अंदर बदतरीन कत्लेआम हुआ है कश्मीरी नौजवानों का। इसके
इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान की जानब से शुपैयाँ के अंदर मस्जिद की बेहुरमती और कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद मजम्मत की गई है। दुनिया की तवज्जो दिलाई गई है और नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। साथ में एक और खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौज ने दरिंदगी करके एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर हमलों का सिलसिला बढ़ रहा है, जबकि मुजाहिदीन की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के अंदर 3 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS ने दावा किया है कि तालिबान का ताल्लुक है दाइश के साथ है और दाइश के एक बड़े लीडर को गिरफ्तार किया गया है। अमरुल्लाह साले जो अफगानिस्तान के नायब सदर हैं, उन्होंने दावा किया है कि तालिबान और दाइश का ताल्लुक है और गठजोड़ को बेनकाब किया जा रहा है। लेकिन अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस झूठे इल्ज़ाम को रद्द किया है और कहा है कि हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करके तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम अलहदा तौर पर अपनी मूवमेंट को, अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। साथ नाज़रीन एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान की रात गए मुख्तलिफ बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिनमें तालिबान को कई चेक पोस्टें फतह हुई हैं और अफगान तालिबान का दावा है कि रात होने वाली कार्रवाइयों में 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए हैं और इसी तरह से 12 अहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफगान तालिबान और काबुल फौज में जो झड़पें हैं, इसके नतीजे में गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर दोनों अतराफ से 500 से ज़ायद लोगों की हलाकतों की इतला सामने आ रही हैं, जबकि अफगान तालिबान ने नफ़ी की है कि हमारी इतनी शहादतें नहीं हुई जितना कि तालिबान के कार्रवाइयों में काबुल फोर्सेस को नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम बर्मा म्यांमार से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि म्यांमार के अंदर फौजी बगावत करने वाले जर्नैलों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मजीद 20 अफराद कत्ल हो गए हैं। यह तादाद 1000 से भी ज़ायद हो चुकी है। जो फौजी जर्नैलों की कार्रवाइयों, फौजी जर्नैलों की फायरिंग की वजह से हलाकतों की तादाद है जो मुसलसल बढ़ रही है। साथ नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि म्यांमार में पुलिस स्टेशन पर बागियों का हमला हुआ है जो अलहदगी पसंद हैं, जो बर्मा के अंदर फौजी बगावत करने वाले जर्नैलों के खिलाफ हैं। उनके हमले के अंदर मजीद 10 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन आप जानते हैं रोहिंग्या मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहा है। बर्मा के अंदर हालात कशीदा हैं। 2.5-3 माह का अरसा हो चुका है। वहाँ पर कर्फ्यू, लॉकडाउन और इसी तरह से फौजी बगावत की वजह से हालात कशीदे हैं। पूरे बर्मा के अंदर लोगों का बहुत बुरा हाल है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये चाइना से है। नाज़रीन काम चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी रखने वाला मुल्क बन गया है, जिसने डिजिटल करेंसी का आगाज़ कर दिया है। चाइना इसका तजर्बा काफ़ी अरसे से कर रहा था, लेकिन अब चीन की जानिब से बाकायदा अपनी ही करेंसी युआन को डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है और इसके लिए मुख्तलिफ जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं और इसी तरह से बड़े बड़े जो आउटलेट हैं, वहाँ पर बाकायदा इस डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है। अब लोगों को पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल अकाउंट के ज़रिए से डिजिटल करेंसियों के ज़रिए से पेमेंट की जा सकती है। साथ साथ काम चीन से एक और ख़बर सामने आ रही है कि चीन के अंदर एक मशहूर तिजारती कंपनी अलीबाबा है, जिस पर अरबों डॉलर का जुर्माना चीनी हुकूमत ने आयद किया है। 2 अरब डॉलर से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया है। अलीबाबा कंपनी पर यह इल्ज़ाम है कि वो अपने हुकूमती कवानीन को रौंद कर मुनासिब उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुनाफा समेटा है, लिहाजा जुर्माना अदा किया जाए। नाज़रीन काम इससे पहले खबरें सामने आती रही हैं कि अलीबाबा कंपनी के जो ऑनर हैं जैक मा, उन्हें भी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था और उनसे भी भारी भर जुर्माना या भारी भर जो इनकम है या आप कह सकते हैं जो माल है या आप कह सकते हैं पैसे हैं वो हासिल किए थे। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इराक और शाम से है। नाज़रीन काम इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी की जानिब से एक मरतबा फिर ऐलान किया गया है कि शाम के अंदर हालात कशीदा हैं। शाम इराक का पड़ोसी मुल्क है जहाँ पर बदअमनी से बराह रास्त इराक को नुकसान हो रहा है, लिहाजा इराक अरब लीग पर यह प्रेशर डाल रहा है, अरब लीग को यह दावत दे रहा है कि शाम के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएँ और शाम को भी अरब लीग के अंदर दोबारा शामिल किया जाए। आप जानते हैं बशार अल असद की दरिंदा हुकूमत गुज़श्ता 11 सालों से लोगों पर जुल्म कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अरब रियासतें शाम के साथ ताल्लुकात बना रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात शाम के अंदर सफारत खाना खोल चुका है, सऊदी अरब भी ताल्लुकात बहाल कर रहा है, मिस्र भी ताल्लुकात बहाल कर चुका है और अब इराक भी ताल्लुकात बहाल कर रहा है। यह काबिल अफसोस बात है कि बशार दरिंदा जो लाखों मुसलमानों का कातिल है, उसकी हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। साथ साथ अफ्रीका में एक और ख़बर सामने आ रही है कि इराक के अंदर जो दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है इराकी फोर्सेस का, उसमें
इजाफा हो रहा है। फ्रांस, बरतानिया, अमरीका इराकी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं और दाइश के ख़िलाफ़ काफ़ी कामयाबियाँ हासिल करने का इराकी हुकूमतें और इत्तेहादी फ़ौज दावा कर रही हैं। जबकि नाज़िकाम इराक़ के अंदर अमरीकी अफवाज पर ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमों ने कार्रवाइयाँ और धमाके करने की धमकियाँ भी दे रखी हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम फ़लस्तीन और इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल की जेलों के अंदर फ़लस्तीनी कैदियों पर इंतहाई बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। इस हवाले से फ़लस्तीन के एक आला ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि इसराइली जेलें आज़ाब बन चुकी हैं, जहाँ पर फ़लस्तीनियों पर बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके जेलों में रखा जाता है और उन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। साथ साथ नाज़िकाम में एक और ख़बर सामने आ रही है। इसराइल और अमरीका की जानिब से इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हमास पूरे फ़लस्तीन के अंदर फ़तह हासिल करके हुकूमत साज़ी करेगा, जिससे इसराइल को और अमरीका को ख़तरा होगा। आप जानते हैं फ़तह तहरीक महमूद अब्बास की जमात है और इसी तरह से इस्माइल हनिया की जमात हमास है। इनके दरमियान इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि मुश्तरका बुनियादों पर मखलूत इलेक्शन लड़ा जाएगा, इत्तिफ़ाक़ से इलेक्शन लड़ा जाएगा। जिसको कामयाबी मिलेगी वो दोनों जगहों पर हुकूमत साज़ी कर सकता है। इस हवाले से अमरीका और इसराइल को तशवीश है कि अगर हमास की हुकूमत आई तो ये इसराइल के लिए, अमरीका के लिए बड़ा ख़तरा बनेगी। साथ साथ नाज़िकाम आज से अमरीका के जो वज़ीर दिफ़ा हैं जनरल ऑस्टिन, वो इसराइल का विज़िट भी शुरू कर रहे हैं। इसराइल का और इसी तरह से बेल्जियम, यूके और दीगर ममालिक का विज़िट उनका शेड्यूल है, जिसमें इसराइल के साथ इस बात को कायल किया जाएगा, इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि ईरान के साथ जौहरी डील में इसराइल रजामंदी ज़ाहिर कर दे। साथ साथ नाज़िकाम एक और ख़बर सामने आ रही है। यरूशलेम पोस्ट ने यह खबर नशर की है कि IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस का एक खुफिया ऑपरेशन लीक हो गया है, जिससे इसराइली फ़ौज को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी इसराइली फ़ौज ने अपने ही खुफिया मंसूबों को, खुफिया फ़ौजी अड्डों को बेनकाब कर दिया था, जिससे इसराइली फ़ौज को नुकसान हुआ था। नाज़िकाम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की और मिस्र से है। नाज़िकाम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तुर्की और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो का मिस्री हम मनसब से रब्ता हुआ है, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है। बाहमी ताल्लुकात पर डिस्कशन हुई। आप जानते हैं जब से मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तुर्की और मिस्र के दरमियान राबते नहीं थे, ताल्लुकात ख़राब थे। बहर अस्वद और बहर मुतवस्सित के अंदर तुर्की जो बड़े पैमाने पर गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश कर रहा है। लीबिया के अंदर तुर्की की फ़ौजें जो वहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से मिस्र को शदीद इख्तलाफात थे। मिस्र और तुर्की के दरमियान लड़ाइयों की भी पेशन गोइयाँ, जंग की भी पेशन गोइयाँ की जाती रहीं, लेकिन अब मामलात बेहतर हो गए हैं। तुर्की और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। साथ साथ नाज़िकाम तुर्की की इकॉनमी भी तरक्की कर रही है। इस हवाले से तुर्की से खबर सामने आ रही है कि जो घर का सामान है, घरेलू जो असास या जो घर का सामान है, उसको बैरून मालिक जो भेजा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है, उसकी मद में तुर्की को गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान, महज 3 महीनों के दौरान $1 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में तुर्की दुनिया भर के अंदर तरक्की कर रहा है माशी एतबार से। नाज़िकाम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका से है। नाज़िकाम एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट नशर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका के अंदर हालात कशीदा हो रहे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतर नहीं है। जो फ़ौज है, पेंटागन है, वो जो सिविलियन हुकूमत है उसके साथ इतना जो एतमाद नहीं कर रही है और इनके दरमियान शदीद क्लैश है। यहाँ तक कि अवाम और फ़ौज के दरमियान भी क्लैश है, जो एक बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकता है। अमरीका के अंदर आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो अमरीका की दारुल हुकूमत है, कांग्रेस की बिल्डिंग है, वहाँ पर भी मुसल्लह कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ब्लैक लाइफ मैटर्स का मामला है और इसी तरह से मुसलमानों पर हमलों का मामला है। एशियन निज़ाद मुसलमानों पर हेट क्राइम में इजाफा हो रहा है, फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिससे अमरीका बदतरीन तबाही से दोचार है। इस हवाले से माहिरीन ने इस बात की पेशन गोइयाँ कर दी हैं कि अगर अमरीका के अंदर यही हालात रहे और जो बाइडन हुकूमत इस पर कंट्रोल हासिल ना कर सकी, तो इससे आने वाले दिनों में अमरीका को बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िकाम चाइना से है। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। द इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का मशहूर तरीन मैगज़ीन है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि 31 मिलियन से ज़ायद चीन के ऐसे बच्चे हैं
जो गांव देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अपने वालिदैन से बहुत दूर हैं, और वो वालिदैन से इसलिए दूर हैं कि वो शहरों के अंदर नौकरियां कर रहे हैं। नाज़रीन काम 31 मिलियन मामूली तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। आप जानते हैं नाज़रीन काम इतनी बड़ी तादाद में अगर छोटे छोटे बच्चे जो अभी नौजवान भी नहीं हैं, जिनकी उम्र महज 10, 12, 15 साल है, उन बच्चों को अगर दूर दराज भेजा जाए तो कितना जुल्म होता है। इस हवाले से कहा जाता है कि चीन के अंदर भी ज़बरदस्ती लोगों से काम के करवाया जा रहा है, उजरत दी जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन काम आप जानते हैं चीन के ख़िलाफ़ एगोर नस्ल का जो मामला है जिस पर जुल्म होता है, ये भी वाक़यात सामने आ रहे हैं कि अमेरिका एगोर नस्ल के मुसलमानों की वजह से चीन पर पाबंदियाँ लगा रहा है। और इसी तरह से ताइवान का मामला है, हांगकॉन्ग का मामला है, जिसमें अमेरिका और यूरोप और चीन के दरमियान सख्त एहतजाज और सख्त कशीदगी और क्लैश सामने आ रहा है। साउथ चाइना समंदर के अंदर हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर मूवमेंट चीन की और अमेरिका की बाहरी जहाज़ों की, जंगी जहाज़ों की देखने में आ रही है। नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे गुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।